नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव की झलकियां आपको नज़र आ रही होगी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इस बात की भी चर्चा चल रही है कि क्या अगले साल फरवरी तक चुनाव हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह ज़ोर शोर से बिहार की सभी राजनीतिक दल सदस्यता अभियान, अपने कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने, संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल सहित कई ऐसे मुद्दों को लेकर के अब बिहार के तमाम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो इस बात की चर्चा तेज़ हो रही है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, यही एक मूल कारण हो सकता है। अभी से एक साल तक, जब तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, भले ही चुनाव से 3 महीना 4 महीना पहले आचार संहिता लागू हो जाते हैं, ताकि सारे विकास के कार्य, जो भी कार्य होना है वो सभी बंद हो जाते हैं। तमाम अधिकारी चुनाव कार्य में लग जाते हैं। चुनाव के टोटली जो मशीनरीज हैं वो काम करने लगते हैं। लेकिन अभी से ही अगर समझें तो कई ब्लॉक के प्रखंड स्तर तक के कार्य बाधित हो रहे हैं। कई सड़क निर्माण के कार्य प्रारंभ हो गए। शिलान्यास का दौर जारी हो जाएगा। भले उद्घाटन हो ना हो, शिलान्यास हो जाएगा। पुराने शिलान्यास के जो बोर्ड लगे हैं उसे तोड़कर नए शिलान्यास के बोर्ड लगेंगे। धीरे धीरे जनता भी भूल जाएगी कि किसने शिलान्यास किया, कितने की राशि है। कितने ऐसे सड़क बन रहे हैं जिसमें कोई शिलान्यास का बोर्ड नहीं होता, राशि का जिक्र नहीं होता, लेकिन कागज़ पर उठा ली जाती है। तमाम बातें अब चुनाव से पहले जनता बोलने लगेगी। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि चुनाव में पूरी तरह राजनीतिक दल लग गए, ज़रा समझिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी प्रारंभ हो गया है। 2 सितंबर से लगातार पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। भाजपा सदस्यता निःशुल्क है। सभी को विधिवत आईडी दिया जा रहा है। ये आईडी सभी जनता को उसके मोबाइल नंबर पर पहुंच जा रहा है और उन लोगों को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आइडियोलॉजी है, जो विकास के कार्य हैं, जिससे भारत पूरे देश के साथ विश्व गुरु बनने की जा रहा है, जितने विकास की योजनाएं हैं वो लागू हो रहे हैं। तमाम बातों की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता दे रहे हैं। संगठन स्तर पर चुनाव हो रहा है, बूथ स्तर पर बैठकें हो रही है। तमाम जितने भी नेता हैं उनको काम सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा, जनता दल यूनाइटेड भी अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़े फेरबदल कर चुके हैं। विधानसभा वार प्रभारी की नियुक्ति की गई है। बूथ स्तर, प्रमंडल और प्रखंड के साथ जिला स्तर के तमाम नेता कार्यकर्ता अध्यक्षों को बुला करके उन्हें टास्क दे दिया गया है कि नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार के विकास के कार्यों को जन जन तक पहुँचाएँ। 7 निश्चय योजना पर खासकर विशेष बल दें। इन तमाम बातों को लेकर के कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया गया और कार्यकर्ता पूरे फील्ड में निकल चुके हैं और जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सभी जानते हैं नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा जो हैंड्स है वो है जीविका दीदी, और जीविका दीदी ही पूरे इस बार जो 5 किलो अनाज की चर्चा हुई वो जीविका दीदी के माध्यम से ही लोगों तक पहुँची। अब चलिए हम आपको बता दें, जन स्वराज जिसका गठन 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। 2 अक्टूबर को विधिवत जन स्वराज एक पार्टी का शक्ल ले लेगी। इसके तमाम जो IAS IPS है, जो एक टीम है, वो इसका संविधान बायलॉज बनाने में लगी हुई है और 2 अक्टूबर को इसका विधिवत उद्घाटन होगा। लेकिन इससे पहले ही जिला स्तर, बूथ स्तर, प्रखंड स्तर पर जन स्वराज ने अपनी टीम मजबूत कर ली है, जिसके लेकर के अब चर्चा हो रही है कि जन स्वराज एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है, जिससे कई पार्टियों को परेशानी हो सकती है। प्रशांत किशोर जो डिजिटल मास्टर कहे जाते हैं, वो अपने डिजिटल इंडिया के मार्फत पूरे बिहार के लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम कहेंगे राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना तैयारी प्रारंभ कर दिया है। एक दिन पूर्व राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता अभियान प्रारंभ हुई। तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे। उसके बाद भोला यादव के साथ जगदानंद सिंह सभी थे। सभी ने तमाम नेताओं को सदस्यता अभियान के लिए जो फॉर्म होते हैं उन्होंने दिया और कहा कि सदस्यता अभियान में तेज़ी लाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले सके, क्योंकि आने वाले चुनाव है। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव सदस्यता अभियान के बाद दुबई के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन फिर भी यह है कि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने तमाम कार्यकर्ता नेताओं को प्रशांत किशोर या भाजपा या अन्य दलों में ना जाएं, इसे लेकर के सदस्यता अभियान तेज़ कर दिए, जो कि किसी भी राजनीतिक दल का यह पहला कदम होता है। तो आपने देखा, हालांकि कांग्रेस अभी तक सुस्त पड़ी है।
कांग्रेस अभी तक इसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी के सहारे है। राष्ट्रीय जनता दल जो देगी उसी पर उसे भरोसा करना, उसी पर उसे मन मार के रखना भी है। अब बता दें, चिराग पासवान भी अपने स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। उन्होंने भी अपने तमाम नेताओं को इसमें जुट जाने को कहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में पिछली बार चिराग पासवान अलग थलग थे, जिससे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिए। इस बार नीतीश कुमार और भाजपा के साथ चिराग पासवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो ये तमाम दल हैं। अब बचे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी अभी तक भाजपा के एजेंडा का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो निश्चित तौर पर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और उन्होंने भी अब बैठक प्रारंभ कर ली है। अब उनके बैठक का स्टाइल अलग है। वो अब अपने IT सेल, अपने जितने प्रभारी हैं, जो प्रखंड से लेकर के जितने पदाधिकारी हैं, जो दरभंगा में 24 तारीख को मुकेश सहनी कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा 25 को मुजफ्फरपुर में है। ये इस बार वो जनता के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। वो तेजस्वी यादव के आइडियोलॉजी, तेजस्वी यादव के आधार पर ही वो तमाम IT सेल के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर तक के नेता हैं, उनको संबोधित करेंगे, उन्हें टास्क देंगे कि अभी से ही तैयारी में जुट जाए, क्योंकि 1 साल है और सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। तो ये तमाम दलों को हमने दिखाया कि सभी किस तरह चुनाव में जुट गए हैं। इन लोगों ने अपने नेताओं के ऊपर कंधों पर जिम्मेवारी दे दी है कि अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करवाएं और अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचाए। सदस्य बनाने से पहले उसे इस तरह तैयार करें ताकि वो आगे 10-20 लोगों को कन्विंस कर सके। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि अब राजनीति चरम पर चली गई है। इसलिए कि जैसे ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सभी जनता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। सिटी केबल और GTPL चैनल पर 24 घंटे ब्रेकिंग के साथ लाखों लोग देख रहे हैं।